नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। ब्रज की भूमि लीलामयी, मिट्टी के कण कण में देवत्व और राधे राधे की गूंज। लेकिन इस बार वैष्णवी कुंभ, जिसकी अपनी अद्भुत छटा और जिसके प्रति लोगों का विशेष आकर्षण, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं जाने माने भागवताचार्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी महाराज। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप मेरे यहाँ पधारे। महाराज जी, हम लोग एक बार फिर ब्रज की भूमि में चलें। आप वहाँ से आ रहे हैं, ज़रा हमें थोड़ा सा वहाँ का एक दृश्य बताइए कि इस समय वहाँ हो क्या रहा है ब्रज में। कैसे बसंत पंचमी के बाद होली का रंग भी चलने लगता है, वैष्णवी कुंभ भी है, और कोरोना के बाद के क्या हालात है, थोड़ा सा हमको ब्रजभूमि ले चलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबको वंदन है, प्रणाम है। और सर्वप्रथम डॉक्टर वर्मा जी, आपसे बड़ा स्नेह प्रेम रहता है। और जब मैं कानपुर आता हूं तो आपको स्मरण रहता है कि आप बहुत सम्मान प्रेम देते हैं। इस समय वृंदावन में कुंभ चल रहा है। ये कुंभ की परंपरा वृंदावन में साल 2 साल 10 साल की घटना नहीं है। लगभग ये 300 वर्षों से ये वृंदावन में कुंभ प्रारंभ हुआ है। इस कुंभ की बड़ी महत्ता है। आप कहोगे क्या इस समय कुंभ का हल्ला है, इससे पहले कुंभ का हल्ला नहीं था? ऐसा नहीं है। इन 12 सालों में हर साल जब हरिद्वार में कुंभ पड़ता है तो उसकी पूर्व बैठक वृंदावन में होती है। जब 12 साल में कुंभ हरिद्वार में पड़ता है। इस बार इसका ज़्यादा प्रचार है। एक तो इसलिए कि हमारी यूपी में बीजेपी सरकार है, योगी जी उसमें मुख्यमंत्री हैं और उनका झुकाव ब्रज के प्रति है। और दूसरा, सोशल मीडिया पर इसका प्रभाव, इसका प्रचार बहुत ज़्यादा है। अब रही बात वैष्णवी कुंभ की, तो वृंदावन में जो परंपरा है, हरिद्वार कुंभ से पहले वैष्णवों की बैठक होती है और वैष्णव लोग यहाँ पर विचार मंथन करते हैं, उसके बाद हरिद्वार जाते हैं। इस वैष्णवी कुंभ की विशेषता है कि यहाँ पर किसी भी सन्यासी या किसी अखाड़े के टेंट नहीं लगते, केवल वैष्णवों के टेंट लगते हैं। कहते हैं जब देवासुर संग्राम हुआ और गरुण जी जब अमृत कलश लेके जब गए, 4 जगहों पर जहाँ अमृत टपका वहाँ पर कुंभ लगने लगा। नासिक में, प्रयाग में, उज्जैन में और हरिद्वार में। कहते हैं कि वृंदावन में आकर इन्होंने यहाँ पर विश्राम किया और यहाँ पर गरुण जी बैठे अमृत कलश को लेकर, इसलिए इस कुंभ की, इस स्थान की महत्ता और भी बढ़ गई है। इसलिए चूँकि वृंदावन वैष्णवों की नगरी है, कृष्ण की नगरी है, इसलिए इस कुंभ का नाम वैष्णवी कुंभ पड़ा। और भक्त लोग वृंदावन में आते हैं और इस समय कई आकर्षण वृंदावन में हैं। एक तो कुंभ का आकर्षण है। अभी बसंत पर हमारे वृंदावन में शाह बिहारी जी के मंदिर में एक बसंती कमरा है, जिसका अद्भुत रूप देखने को मिलता है वृंदावन में। और ये कुंभ प्रारंभ हुआ और उससे एक दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी वहाँ पधारे। उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया कैसे कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। इस कुंभ से वृंदावन को बहुत लाभ हुआ। जो सड़कें टूटी पड़ी थीं, सड़कों का निर्माण हुआ, बहुत काम हुए। यमुना की सफाई हुई, एक देवरा बाबा का एक नया घाट बना और ये दर्शनीय स्थल वृंदावन बना है। तो मेरा निवेदन रहेगा, इस
माघ मास की पंचमी से यानी बसंत पंचमी से रंग भरनी एकादशी यानी फागुन की कृष्णा एकादशी यानी फागुन शुक्ला एकादशी के दिन ये कुंभ चला रहेगा। इसको रंग भरनी एकादशी कहते हैं। तब तक ये कुंभ चलता रहेगा। महाराज जी मैंने कथा में ये भी सुना था कि जो गरुड़ जी कलश लेकर के चले थे तो विश्राम के लिए उन्होंने कलश को पेड़ पर रख दिया था, क्या ऐसा भी हाँ, संज्ञान है? ऐसा कहते हैं कि वृंदावन में जी भगवान जो एक हिरद था जी जिसमें काली नाग रहता था और जिसके कारण से पूरी यमुना के आसपास की जगह विषैली हो गई थी। तो गरुड़ जी के वहाँ बैठने पर वो जो पेड़ जो था वो पुनः हरा भरा हो गया और इसकी महिमा बढ़ गई वृंदावन की। क्या वो वृक्ष आज भी है? हाँ, कालीधे पर जो कदम का वृक्ष है जी ऐसा कहते हैं कि ये वही उस समय का वृक्ष है जिस समय भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे ब्रज में और लीला की थी। और क्या ये वही वृक्ष है कदम्ब का जिसके नीचे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे? हाँ जी, वही था। गोपिकाएं सब आ जाती थी और हर गोपिका सोचती थी कि मुझे ही बुला रहे हैं भगवान कृष्ण, और सबका ऐसा तारतम्य था। और इसी से ये मालूम देता है कि एक भगवान कृष्ण का ये भी संदेश है कि हर गोपिका ये समझती मेरे सीधे संबंध है कृष्ण से। ये इस बात की बात है, हर गोपिका समझती है। इसलिए जब बांसुरी बजती थी जो गोपिका जहाँ भी जिस स्थिति में होती थी वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके कदम के वृक्ष के नीचे पहुंच। क्या महाराज जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा संशोधन करना हाँ, चाहूंगा। बस यही मैं चाहता हूँ कि ये वो कदम का पेड़ है जिसके नीचे यमुना बहती है। गोपियाँ रात से पहले की भूमिका है। गोपियाँ अपने वस्त्र रखकर किनारे पर नग्न स्नान करती थीं। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया और कहा कि गोपियों देखो यमुना में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए जिससे वरुण देवता का अपमान होता है। और गोपियाँ भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी का अर्चन किया करती थीं और इस मंत्र को बार बार जपती थीं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोसुतम देवी पतिम में कुरुते नमो। ये भागवत का सिद्ध मंत्र है। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो अगर वो एक माला रोज करे उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। भगवान ने आशीर्वाद दिया आने वाली शरद की रात्रि में तुम्हारा अभिष्ट अवश्य पूरा करेंगे। तो भगवान ने वस्त्र को चुराया, माने भगवान ने उनके जो अविद्या थी उनके जो कमियां थीं भगवान ने चुराया। क्योंकि आगे आने वाली शरद की रात्रि में भगवान ने कहा कि आपका अभिष्ट अवश्य पूरा करेंगे। और जिसका चीरहरण हो गया, चीर माने जिसके अंदर से अविद्या निकल गई, वही व्यक्ति भगवान के रास में प्रवेश कर सकता है। इसलिए भगवान ने रात से पहले कदम के डार पर इस चीरहरण लीला को दिखाया। इस लीला को भगवान ने किया। तो क्या ब्रज में जो कात्यायनी देवी का मंदिर है, हाँ जी, देवी का, उसकी भी बड़ी महत्ता है? तो क्या जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं व्यास आदि के लिए, तो क्या वो उसी के स्वरूप में है? हाँ जी, वृंदावन में कात्यायनी का मंदिर है। कात्यायनी पीठ जिसको बोलते हैं, इसको राधाबाग के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर वहीं पर गोपियों ने माँ कात्यायनी का अर्चन किया था और कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी, हे महायोगिनी, हे धीश्वरी, ये कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हों ऐसा वरदान आप हमको दीजिए। कुमारी कन्याएं आज भी वहाँ जाती हैं, अभिष्ट पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं और सबका अभिष्ट उनको वर मिलता है। ऐसी वृंदावन में मान्यता है और ऐसा फल भी उनको मिलता है। क्या ये नवरात्र के समय ही अपनी मांग की पूर्ति के लिए, मनौती के लिए पूजा की जाती है कि कभी भी लोग जाकर के कात्यायनी देवी की पूजा कर लेकिन जिस समय गोपियों ने पूजा की थी वो हेमंते पथमे मासी यानी वो मार्गशीर्ष का महीना था जिस समय पूजन किया था। लेकिन वृंदावन की ऐसी महिमा है किसी भी समय 12 महीने में कभी भी आकर माँ कात्यायनी का अर्चन करेंगे। और एक बात और है वर्मा जी, माँ तो माँ है, माँ बच्चे के प्रेम करने के लिए कोई वार नहीं देखती, कोई समय नहीं देखती। जब बच्चा माँ के पास पहुंच जाता है तो माँ तो हृदय से लगा ही लेगी, ये भावना है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही महाराज जी। मेरा एक और सवाल
हाँ जी। वैष्णविक कुंभ जो इस बार हो रहा है, हाँ जी। और आप पिछले भी रहे हैं, हाँ जी। इसमें इस बार क्या बदलाव दिख रहा है? क्या योगी सरकार के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, सौंदर्यीकरण हो गया, साफ सफाई हो गई, या कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से भी कोई बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, इस बार कुंभ जो हो रहा है, जी। व्यवस्थित कुंभ हो रहा है। थोड़ी तैयारियां देरी से प्रारंभ हुई कोविड की वजह से, लेकिन इस बार सब व्यवस्था प्रॉपर हो रही हैं, सफाई हो रही है। लेकिन कोविड की वजह से जो हम बचपन में जो देखते थे, जो कुंभ का महत्व था, जो रेला के रेला चलता था, तो पूरे लोग भागते थे, वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। उस चीज़ का अभाव है। केवल लाइटिंग है, भव्यता हमको देखने को मिल रही है उस कुंभ के अंदर। क्या ये जो वैष्णविक कुंभ है, इसमें स्नान ध्यान ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे अन्य कुंभों में होता है, हरिद्वार हाँ जी। में, प्रयाग में? और क्या उसी तरीके से लोगों के मंडप बनते हैं, उनको स्थान दिया जाता है? क्या पूरी वही परंपरा है या उससे कुछ आपको भिन्न दिखती है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पर सन्यासी नागा बाबा नहीं आते हैं स्नान करने के लिए। वैष्णव लोग स्नान करते हैं, भक्त लोग स्नान करते हैं यमुना में। जब जब शाही स्नान पड़ा, बसंत पंचमी का रहा, अब 9 तारीख का 9 मार्च का स्नान है, उसके बाद 81 का स्नान है, और फिर आगे जाकर भी फागुन में भी 1-2 स्नान है इसमें। तो ठीक वही परंपरा है, वही फल मिलता है जो हरिद्वार या प्रयाग में या उज्जैन में कुंभ स्नान करने का मिलता है। इसलिए वृंदावन के कुंभ की बड़ी महत्ता है। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वृंदावन आइए तो वृंदावन में होली का आनंद लीजिए, बिहारी जी से होली खेलिए, ब्रज की होली का आनंद लीजिए, और साथ साथ कुंभ का स्नान भी आप लोग कीजिए। ऐसी मेरी इच्छा है, सब लोग आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे एक भागवताचार्य जी बता रहे थे कि इसमें आप लोग बैठ करके कुछ भविष्य के बारे में, अपने संप्रदाय के बारे में भी कुछ सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, और बाद में कुछ उसमें कुछ निर्णय लेते हैं। ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए, ये कुंभ की बैठक है। जी हाँ। पहले जो कुंभ होते थे, इसकी परंपरा जो कुंभ की पड़ी कि सब साधु महात्मा एक जगह इकट्ठे होते थे और समाज में नई दिशा जलाएं, समाज के लोगों को कैसे एक अच्छा मार्ग मिले, इस तरह साधु महात्मा बैठकर एक मीटिंग करते थे और समाज को हम अच्छी दिशा दे सकें। तो वैष्णव लोग भी यहाँ बैठकर मीटिंग करते हैं कि आगे जो हम लोग कुंभ में जाएंगे, हरिद्वार जब जाएंगे तो वहाँ और महात्मा भी लोग मिलेंगे, सबके साथ हम विचार विमर्श करेंगे कि इस हमारे हिंदू धर्म को, एक समाज को एक कैसा स्वच्छ और आनंदमय भारत बनाएं, देश बनाएं, अच्छा बनाएं, सब प्राणी सुखी हों, बच्चे सबरे पवित्र हों, पढ़ने वाले हों, विद्यादान करने वाले हों, देश का कल्याण हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो। इस प्रकार की रूपरेखा वहाँ बनती है और इसका कार्यान्वयन जो होता है आगे कुंभ में देखने को मिलता है। तो क्या आप इसी जो कुंभ के निर्णय होते हैं, तो आप अपने भागवत कथा को उसी प्रकार से बदलाव करके समाज को संदेश देते हैं? हाँ, देखिए, भागवत कथा तो वही है, संदेश देने के लिए हम बताते हैं समाज के लिए कि आज देखिए जितनी भी कथाएं हैं, चाहे वो गिरिराज की कथा हो, चाहे भगवान की बाल लीला हो, कोई भी कथाएं हैं, इन सब कथाओं के पीछे एक संदेश है। अब भगवान ने गिरिराज को उठाया और भगवान ने ब्रजवासियों का डंडे लगाओ, तो माने भगवान खुद कर सकते थे इस काम के लिए, लेकिन भगवान ने कहा आओ आओ, कोई भी काम अगर हमको करना है एक समूह में करेंगे, मिल के करेंगे, एक साथ करेंगे, तभी काम सफल हो सकता है। ये भगवान ने अपनी कथाओं के माध्यम से, हर लीलाओं के माध्यम से संदेश दिया है। उसी संदेश को हम समाज को बताने की चेष्टा करते हैं। महाराज जी, आजकल आप भागवत कथा के द्वारा समसामयिक कौन सा बिंदु उठा रहे हैं, कौन सी कथा का संदेश दे रहे हैं, कौन सा समाज को आप दिशा देने के और ऊर्जा देने का काम दे रहे हैं? इस समय आपको क्या लगता है, क्या समाज को जरूरत है? देखिए, मैंने इस कोरोना काल में अनुभव किया, जिस व्यक्ति ने अपने पास संजो के रखा गया है और अंत में बता दिया इस कोरोना ने कि साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। केवल आनंद उसी को मिलता है जिसने लोगों को बांटा है, और इस कोरोना ने हमको बता दिया कि हम कम चीज़ों में भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अब 2-3-4 महीने लोगों ने रेस्टोरेंट में भोजन नहीं किया तो हम मरे नहीं हैं, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हम मरे नहीं हैं, हम लोग जीवित रहे हैं।
तो यानी हम छोटी छोटी चीज़ों से भी जीवन को हम यापन कर सकते हैं, क्यों इस चीज़ का विस्तार हम लोग करें। यही संदेश मैं कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। महाराज जी, ये एक अभी आप बात कर रहे थे कि माँ है, माँ तो गले से लगाती है। हाँ जी। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन वर्तमान जो समाज है उसमें माँ और बेटे के बीच में दूरी बढ़ती चली जा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में कि कैसे ये जो है आप अपना संदेश दे करके लोगों में वो जो आप चाहते हैं कि माँ का हृदय से लगाना बच्चे को, बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव, वही ममत्व जागृत हो, क्योंकि इस समय समाज में संयुक्त परिवार टूटने से या ईगो क्लैश होने से बच्चे भी कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहे हैं और संस्कारवान नहीं बन रहे हैं। आप वर्मा जी अगर कथा मेरी सुनते होंगे जी, मेरा फोकस इसी पे रहता है। आज जो बच्चों में और माँ बाप में दूरी आ गई है, मैं उस दूरी को कम करने की चेष्टा करता हूँ। आज बच्चों में स्वार्थ ज़्यादा आ गया है। बच्चे आजकल बड़े बूढ़ों को समझते नहीं हैं, उनको समय देते नहीं हैं। तो आज ज़रूरत है बच्चों को अपने माँ बाप को समय देने के लिए, उनको समय दीजिए। और माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें देखा है। अगर माँ बाप अपने माँ बाप के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो बड़ा नेचुरल सी बात है हमारे बच्चे भी हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। तो आज समाज में सबको बदलने की ज़रूरत है, एक को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सब बदलेंगे तभी समाज बदल सकता है, और यही समाज की रीति है। तो इसमें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे माता पिता को, खास तौर से कि वो अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार से अपना ध्यान रखें? मैं टिप्स चाहता हूँ थोड़ा सा। मैं टिप्स ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चों को अपने बुजुर्गों को समय देना चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए एक समय का भोजन अपने बुजुर्गों के साथ में करें। चाहे दोपहर का भोजन हो या रात का भोजन हो, बुजुर्गों के साथ में बैठकर भोजन करें। और बुजुर्गों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कारवान बनाएं, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएं, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने को दें। और आज माँ बाप प्यार के नाम पर बच्चों को एक अच्छा मोबाइल दिला देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। मोबाइल देना अच्छी बात है, लेकिन साथ में बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने चाहिए, जिससे बच्चे आगे जाकर संस्कारवान बने। महाराज जी, समाज में एक और विघटन हो रहा है। मैंने जैसे भी कहा कि परिवार टूट रहे हैं, समाज में एक विभिन्न प्रकार की अनिश्चितता आ रही है, भौतिकवाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और आए दिन खास तौर से हम महिलाओं की असुरक्षा, उत्पीड़न, इनकी भी वारदातें सुनते 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 कहीं ना कहीं अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। इस संबंध में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं फिर आपकी बात समझ नहीं पाया, जरा दोबारा महाराज जी, ये जो मैं कह रहा था कि समाज में भौतिकता जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हाँ जी। और ये माना जा रहा है कि इसका एक कारण ये भी है कि जिसके कारण हमारे यहाँ महिलाओं का उत्पीड़न बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जो माँ को जितनी या महिलाओं को जो हम श्रद्धा, देवी सब कुछ कहते थे, आज वो स्वरूप नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि कभी कभी तो ऐसी वारदातें आ जाती हैं कि मन बड़ा विचलित हो जाता है। ऐसे में क्या आप कोई संदेश दे रहे हैं अब महिलाओं को या समाज को या पुरुषों को? देखिए, मैंने अनुभव किया है वर्मा जी। जी हाँ। ये जो कथाएं हैं, लोग कहते हैं कथाओं का तात्पर्य क्या है। ये कथाएं ही ऐसी होती है इस समाज में। आज कहते हैं राम की ज़रूरत नहीं है। हम लोग राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते हैं। मंदिरों में भक्ति देखने को मिलेगी, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा वो हम जानने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। आज समाज को इन कथाओं को केवल सुनना नहीं, हृदय में बैठाना पड़ेगा। राम को हम पूजेंगे तो राम ने जो कहा है, राम ने जो किया है, उसको समाज में लाना पड़ेगा। राम का भाइयों के प्रति, माँ बाप के प्रति, गुरु के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य था, इन शिक्षाओं को हमको सीखना पड़ेगा। और वही शिक्षाएं अपने बच्चों को हम देंगे
तभी हमारे देश में राम राज्य आ सकता है। महाराज जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि अब लोगों में आस्था बढ़ रही है भगवान के प्रति, मंदिरों में जाने की भीड़ लग रही है और उसमें युवा वर्ग भी बहुत तेजी के साथ जुड़ रहा है। मैं कल बात कर रहा था एक सज्जन से, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है, अब युवा वर्ग भी जो है वो तेजी के साथ जो है अपने धर्म से जुड़ रहा है, उस आचरण से जुड़ रहा है। अगर सब कुछ ऐसा है, क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपकी कथा में भी ऐसा होता है? और अगर होता है तो फिर चरित्र कहाँ जा रहा है? चरित्रवान लोग क्यों नहीं बन रहे? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि युवा पीढ़ी कथा में आ रही है, बदलाव हो रहा है। अब एक छोटी सी बात कि एक बच्चा माँ के साथ आया गांधी जी के पास में, माँ ने शिकायत की कि बच्चा गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी ने कहा, बोले बेटा अच्छा 25 दिन के बाद में आना। और 25 दिन के बाद जब वो माँ बच्चे को लेकर आई, गांधी जी ने फिर कहा, बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ मत खाओ। तो गांधी जी के कहने से बच्चा ने बात मान ली। माँ ने कहा, बापू अगर आप ये शिक्षा पहले भी दे सकते थे, लेकिन आपने 25 दिन क्यों लिए? तो बापू ने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही कि बोले मैं खुद ही गुड़ खाता था और जब तक मैं खाता हूँ तो कैसा शिक्षा दे सकता हूँ। और आज समाज में यही बात है। आज हम या कोई भी, मैं किसी पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, अगर आज हम कोई बात कह रहे हैं तो पहले उसका आचरण खुद पे नहीं करते। और जब तक किसी कोई भी वक्ता हो, कोई भी हो, जब तक स्वयं पर आचरण उसका नहीं होगा, समाज में कितनी अच्छी बात कहेगा उसका असर नहीं हो सकता। इसलिए जब तक करनी और कथनी में अंतर रहेगा, ये समाज नहीं बदल सकता। हाँ, अगर हमारी जैसी करनी है, वही अगर वैसी हम कथनी कहेंगे तो लोग, समाज में परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे आज कथा में, आज मेरी कथा चल रही है किदवई नगर में, 2 दिन और कथा चलेगी और यानी 20 और 21 2 दिन और है, 4 से 7 कथा का समय है। वो कथा सत्संग टीवी पर लाइव आ रही है। हजारों लोग कथा में आ रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि सब बदलते होंगे, लेकिन कुछ 100 तो उससे बदलेंगे ही, और ये बदलाव धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा और सबको इसका लाभ मिलेगा। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपने मुझको याद किया। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथ दिल्ली से मशहूर टैरो कार्ड रीडर भारती किशोरी जी पधारी हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार उनको भी यहाँ बुलाया जाए, उनको भी लोग देख सकें और कभी भविष्य में उनका भी यहाँ कार्यक्रम लाइव कर सकें और लोग उनसे लाभ ले सकें। महाराज जी, मैं उनको तुरंत लाऊंगा। हाँ जी। इसके लिए मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ कि जी। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इस बात को प्रस्तुत करने के पूर्व जरा एक बात और कह दीजिए। जब आपने कहा कथनी और करनी, कहीं ना कहीं क्या कथावाचक भी हमारे बहुत प्रोफेशनल्स हो गए? क्या ये भी कहा जाए कि जो गन्ने का रस होता है कथा में, हाँ चाहे जी। राम की हो चाहे किसकी हो, हाँ जी, हाँ जी। आज वो कीर्तन, भजन, गजल, फिल्मी गानों के कारण अपने उस स्वरूप को बदल रही है और उससे पीछे हट रही है? यही कारण है कि प्रभाव नहीं पड़ रहा? देखिए, मानता हूँ जी कथा में परिवर्तन हुआ है। जी देखिए, कथा की 2 शैली हैं, एक व्यास की शैली है, एक सनातन नारद की शैली है। व्यास की शैली में जब पहले कथाएं होती थीं तो बोले पंडित जी कथा बाँच रहे हैं, तो बाँचने में पंडित जी बाँच रहे हैं, 5-7 माताएं बैठी रहती थीं और उसमें 2-4 तो सोती रहती थीं और 2-4 बैठी बैठी हाँ हाँ। लेकिन अब समय परिवर्तन आया है, साइंस का युग है, टीवी का युग है, तो उसमें थोड़ा भजन कीर्तन में चेतना आ जाती है। हाँ, मैं इसके खिलाफ़ हूँ कि कथा में गज़ल हो रही हैं या फिल्मी गीत हो रहे हैं, उसके मैं खिलाफ़ हूँ। आप हमको कभी आप सुने, हम कथा में भजन गाते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार ही हमारे भजन, सूरदास इत्यादि के जो पुराने भजन हैं, उसी भजन को हम हाईलाइट करते हैं जो उस कथा से रिलेटेड होती है। भजन का उद्देश्य केवल और केवल कथा को जोड़ना है। हमारा उद्देश्य, जैसे बहुत कम कथावाचक हैं जो भागवत इत्यादि को भागवत के मूल से कहते हैं, चूँकि हम लोगों ने गुरु परंपरा से भागवत को पढ़ा है
और मूल के द्वारा ही संस्कृत के श्लोक बोलते हैं। अगर हमारी झांकी भी अगर आती है, आप देखें कि आज हमारी एक झांकी थी कि मैया नंदरानी दही बिलो रही हैं, तो भागवत का जो श्लोक था, मैं श्लोक बोल रहा था और बैठकर मैया दही बिलो रही थी, तो वही चित्रण चल रहा था। तो थोड़ा बहुत लोगों को दिखाने के लिए उनके हिसाब से भी काम करना पड़ता है, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ कि इसमें फिल्मी गीत और गज़ल कर रहे हैं, ये एक भागवत की परंपरा को समाप्त कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपके इस सोदेशपूर्ण जो आपने संदेश दिया है, उसका समापन किसी बढ़िया श्लोक या भजन से हो जाए तो जरा और आनंद आ जाए। ठीक है जी। भजन आपने कहा, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, शाम तेरे मिलने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल आनंदित कर दिया, बल्कि तो मैं कहूँगा सच्चिदानंद परमानंद सब कुछ की प्राप्ति आपने दे दी। आपका बार बार अभिनंदन है, स्नेहाभिनंदन है, और हम चाहते हैं कि आप जब भी कानपुर पधारें हमारे JFD पर ज़रूर अपनी अनुकंपा करें और मुझ पर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।